Good morning. So where were we? क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला था ना? तो बताइए सॉल्व किया है? दिवांशु, प्रियल, रजनी, नहीं किया है कि यस सर क्या बोल रहे हो? हाँ। हम्म हम्म सबसे डिफिकल्ट वही रहता है डायग्राम। देखो नहीं, अभी इसमें डायग्राम का लोचा है, इसमें तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। दिस बिकम्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन स्टैटिक्स और डायनामिक्स। डायग्राम का ज्योमेट्री में भी इफ यू आर एबल टू ड्रॉ अ डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम, तो क्वेश्चन में बी वेरी इजी। नहीं बनता है तो भी इतना कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। बस कोशिश क्या करना है, इन एंटायर सिलेबस कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ऑलवेज ट्राई टू री इंटरप्रेट द गिवन इन्फो इन योर ओन लैंग्वेज। ये हमेशा मैं बोलूंगा, कई बार बोलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा रीफ्रेस करो इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, कि मतलब क्या है उसका। बिना उस रीफ्रेमिंग के अप्रोच मत करो, ठीक है। तुलसी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, राइट? 7 तक तो। क्वेश्चन नंबर 8, दिस वाज आस्क्ड दिस ईयर, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो। Show that the straight line whose DCs are given by the equations UL plus VM, UL plus VM plus WN equal to 0 and AL square plus BM square plus CN square equal to 0. These are two equations element में, ठीक है। And these two lines ये हमने सॉल्व किया है। कोई भी दो इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस सॉल्व किया है क्लास में, क्वेश्चन है। So these two lines are perpendicular if, क्या कंडीशन है, कुछ u स्क्वायर b प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस a प्लस w स्क्वायर a प्लस b इक्वल टू 0 and they are parallel if u स्क्वायर by a प्लस v स्क्वायर by b प्लस w स्क्वायर by c इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो इफ वी एज्यूम ये दो सेट ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। इफ वी एज्यूम कि वन सेट इज गिवन बाय L1 M1 N1 एंड द सेकंड सेट इज गिवन बाय L2 M2 N2, देन व्हाट वी हैव टू शो इन ऑर्डर टू प्रूव कि दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्या हमारा गोल है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। दिस इज अवर गोल, राइट? तो वही व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी तो तीन तीन लोग घूम रहे हैं, किसी एक टर्म, किसी एक वेरिएबल को रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स टर्म्स में निकालो, पुट इन द सेकंड इक्वेशन एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो व्हाट विल, लेट्स से n को गायब करते हैं, तो n विल बी n इक्वल टू, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन n विल बी माइनस ul प्लस vm बाय w, पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन द सेकंड इक्वेशन, al स्क्वायर bm स्क्वायर प्लस c n स्क्वायर ul प्लस vm का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन w। इसको सॉल्व किया है, ऐसे प्रोसीड किया है, इक्वल टू 0, यस, w स्क्वायर, ऐसे ही किया है ना, राइट? हाँ। इसके बाद होमोजेनस इक्वेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय m स्क्वायर। व्हाई? because it looks like this is a quadratic, this is a single equation, but there are two variables, but ऐसा है नहीं। just divide by m square and you will get an equation like l by m का square plus something to l by m plus something equal to 0. so this is clearly a quadratic in l by m. this is clearly a quadratic in l by m.
ठीक है, तो क्या रूट होंगे भाई, क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यूज, वन सेट में बी L1 by M1 and second set may be L2 by M2. आ जाओ, second set will be L2 by M2. अब क्या प्रूफ करना था, you were supposed to prove L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0, equal to 0. तो मुझे बताओ ये वैल्यूज क्या क्या है, ये निकाली आप लोगों ने. Now tell me what will be if this is a quadratic in L by M and it will have two roots. What will be product of roots? क्या वैल्यू है? हाँ वो पता है, -3/a. एक्सप्रेशन बताओ. b w स्क्वायर c u स्क्वायर अपॉन al स्क्वायर u स्क्वायर. यही है पक्का? कंफर्म करो भाई. दुर्गेश काइंडली कंफर्म. रजनी कंफर्म. यहाँ पे ओके cb स्क्वायर और यहाँ पे था v. हाँ और यहाँ क्या था, bw स्क्वायर. बाकी सही है. अब तो करिए कैलकुलेशन, मेरा काम नहीं, तुम लोग करके देखो. जिसको एग्जाम लिखना है वो करेगा कैलकुलेशन. अभी ठीक है. तीन सेट है अपने पास, ए बी सी यू वी एफ. सही है ये दुर्गेश, इज इट करेक्ट? ज्योति यस. हाँ मतलब देखो इसमें कोई भी दो रहेंगे तो दो सेट मिलेंगे ना, तो आई कैन इजीली एज्यूम कुछ एक L1 by M1 कुछ एक, मतलब इसमें क्या डाउट क्या है. इफ इवन इफ आई एज्यूम कि लेट्स से k ये है, k रूट्स है, तो कोई दो रूट्स होंगे k1 k2. व्हाट विल द फॉर्म ऑफ k1 k2? k1 अपने आप में कुछ एक L by M ही होगा और ये भी कुछ L by M ही होगा. तो हम जस्ट सेइंग कि इनको 1 1 बना दो, 2 2 ले लो. तो अब देखो यहाँ पे आई एम एज्यूमिंग कि दिस फिगर इज करेक्ट. फ्रॉम हियर यू विल गेट L1 L2 बाय आप. अच्छा एक बात और ध्यान देना, जब अभी वापस से ये बताते हैं. L1 L2 बाय ब्रिंग दिस डाउनवर्ड. क्या सही है ना? हाँ BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर इक्वल टू M1 M2 अपॉन AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर. ठीक है. सिमेट्री से कैन यू राइट कि व्हाट विल बी N1 N2? एक बात और मुझे कॉमन सेंस से बताओ, ये डाउट शायद उससे भी क्लियर हो जाए जो भी डाउट पूछा था. कैन यू बी श्योर कि दीज विल बी DCs और दे मे बी DR, और विल दैट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट? बताओ कॉमन सेंस से. पहले ये लिख दो फिर डिस्कशन करते हैं. नाउ टेल मी व्हाट विल बी दिस फैक्टर. क्या? AB स्क्वायर BU स्क्वायर. ठीक है, सिमेट्री से लिख देना BC CA AB और VW WU UV. ठीक है. So we have received or we have got this relation, right? Now for these two lines to be perpendicular, L1 L2 plus M1 M2
plus n1 n2 should be equal to 0, and from this equation, this relation, we can clearly say कि n1 n2 is some k times of this, m1 m2 is again some k times of this, and n1 n2 will again be k times of this. तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसको हटा देना है, ठीक है। तो just put all the values in place of L1 L2. You can directly write this, or k times of, अगर तुम्हें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना ही है k, तो L1 L2 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ BW स्क्वायर प्लस C V स्क्वायर प्लस AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर इक्वल टू 0. That's why this coefficient, proportionality constant, will have no effect because our equation was homogeneous. Whenever your equation is homogeneous, तो आप डायरेक्ट एब्सोल्यूट नंबर्स लिखें या इफ यू राइट एनी नंबर प्रोपोर्शनल टू दैट नंबर, दोनों ही काम करेंगे. तो यही से वाला डाउट था कि इफ योर एल एम वर नॉट डी सीज बट इंस्टेड दे वर डी आर्स, तब भी रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा. लॉजिक क्यों? बिकॉज वी हैव इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा चाहे तुम एल एम एन तुम्हारे डी सीज हो और डी आर्स हो, विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द रिजल्ट. इक्वल टू में 0 अगर नहीं होता, दिक्कत हो जाती. राइट, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? वेयर यू हैव टू प्रूव कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल. रिकॉल फॉर द पैरेलल लाइंस क्या कहानी थी? यस, पैरेलल लाइंस के डीसी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, याद है, समथिंग समथिंग एल बाई एम का स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग एल बाई एम प्लस ये इक्वल टू 0. दिस वाज क्वाड्रेटिक, एंड बिकॉज दिस वाज क्वाड्रेटिक इट वाज रिप्रेजेंट टू लाइंस. नाउ the question says those two lines are parallel lines have same DCs, yeah, equal DCs, hence this will have equal root. And what is the condition for a quadratic to have equal roots? D equal to 0, मतलब b square minus 4ac equal to 0. इसको निकाल के रख दो values. This is your A, B, C, and you will get the required result. Clear? ठीक है दुर्गेश? नेक्स्ट भी सिमिलर लाइंस पे होगा, ओनली इक्वेशन विल डिफर. ये स्क्वायर रूट से घबराना नहीं है, इनको स्क्वायर कर करके यू कैन ऑलवेज रिमूव द रेडिकल साइन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ये स्क्वायर रूट से घबराना नहीं. टेक स्क्वायर, रिमूव रेडिकल साइन, फिर अपने मन से ले आओ. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th हुआ. दिस इज नथिंग बट अ सिंपल सॉल्विंग. इसमें क्या है, सॉल्विंग ही तो है ये. 10th क्वेश्चन ट्राई किया किसी ने? नहीं किया, चिल मार रहे थे क्या? कौन सा? Prove that if the given lines are at angle to each other, then these direction ratios are actual direction cosines. चलो एक एक करके. L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are DCs of two lines. Then the direction ratios of another which is perpendicular to both the given lines. We have two lines, L1 M1 N1, and the second line is L2 M2 N2, right? We have to find
the direction drs of another line which is perpendicular to both the lines. Let's say this line is L1, this line is L2. We have to find the third line, drs of third line which is perpendicular to this as well as this line. Let us assume कि the drs of this, देखो मैंने यहाँ पे LMN यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा. Let's say if drs of this line are LMN and this line is perpendicular to L1, क्या हो जाएगा, LL1 plus MM1 plus NN1 equal to 0, right? This line is also perpendicular to this, क्या निकलेगा, LL2 plus MM2 plus NN2 equal to 0, right? अब क्या करना है, yes, we don't want the exact value, हमें तो रेशियो से मतलब है, बस L कितना आएगा, M कितना आएगा, N कितना आएगा, L by M1 M2 N1 N2 M by N1 N2 L1 L2 and N by L1 L2 M1 M2, right? Solve कर लो. DRs will be proportional to these numbers which are given in the question. Next part क्या है? Prove further if the given lines are at right angles to each other. Prove further if the given lines are at right angles to each other, then these direction ratios, कौन से direction ratios जो इसने दिए हैं, जो हमने निकाले हैं, M1 N2 minus M2 N1 M2 N1 comma N1 L2 minus N2 L1 comma L1 M2 minus L2 M1, ये क्या है, अभी तो DRs है, but if these two lines L1 L2 are perpendicular, then basically these are our DCs. How can you prove कि these two lines will be, yeah, how can we show कि these will be DCs? Basically हमें क्या दिखाना है, if these are DCs, so we have to show M1 N2 minus M2 N1 square plus N1 L2 minus N2 L1 square plus L1 M2 minus L2 M1 square equal to 1, यही तो दिखाना है. This is what we have to prove, right? यही तो दिखाना है हमको. If we can somehow show कि this is equal to 1, and we can clearly say कि जो DRs है, this will be your DCs. अच्छा, for proving this, what is the addition info that has been given? The given lines are perpendicular. L1 L2 are perpendicular, ठीक है. What is the angle between two lines? उसका फॉर्मूला याद करो. हाँ, cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. I have told you one more formula, and that was of tan theta.
क्या था वो? पीछे पेज पलट के बताओ। हाँ, देख के मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ। हाँ, दिख गया? क्वेश्चन हो गया। m1 l2 माइनस m2 l1 का स्क्वायर प्लस ml हो गया। अब ln ले लो, माइनस l2 n1 स्क्वायर प्लस nm ले लो, n1 m2 माइनस n2 m1 का स्क्वायर बाय l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू, सॉरी, बस n1 n2, right? Now if we look at this formula closely, tan theta is what? Sin theta by cos theta. Cos theta तुम निकाल ही चुके हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली sin theta is this theta is given as 90, so this is sin 90, जो ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है, जो टर्म है, that will be sin 90 which is 1, और ये क्या है? हो गया 1। अब याद करो मैंने उस दिन क्या कहा था, tan theta वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, sometimes you may have to use that formula, ठीक है? तो हर बात को याद रखा करो। whatever I tell you is from my own experience, ठीक है? if you try to do this question from any other method, it becomes very complicated, right? Now come to question number 15. Come to question number 15. किसने ट्राई किया क्वेश्चन नंबर 15? एनी वन ऑफ यू? पढ़ो, टेक योर टाइम। What is the question? L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are the DCs of two concurrent lines, so that the DCs of two lines bisecting the angles between them are proportional to, mind the word proportional to, L1 plus minus L2, M1 plus minus M2 and N1 plus minus N2. We don't have to find the exact DCs, we just have to find DRs. और दिया उसने क्या है? As usual, we are given two lines, right? DCs are L1, M1 and N1, and the DCs of second line are L2, M2, N2. What we have to find? The DRs of the perpendicular bisector. वही तो निकालना था। The DC of the line bisecting the angle between them. The portion of this. Why 2 DRs? Because एक लाइन तो ये पॉसिबल है, और सेकंड कौन सी पॉसिबल है? एक ये पॉसिबल है, दूसरी भी तो पॉसिबल है। Got it? That's why two lines are given.
तो we have to find the DRs of this 1 and 2, first line and second line. कैसे कर सकते हैं? सोचे, सोचो। Concurrent line means that the lines are passing to the same point. No. Two lines collinear मतलब the line is one only. How will you have two lines? Concurrent मतलब intersecting, passing through a single point. Intersecting. अब देखो यार, pure setting, brilliant setting. Let us assume, without the loss of generality, let us assume that this point is O, correct? And this is our line number 1, this is line number 2. कोई दिक्कत नहीं है, एंगल की बात करते हैं तो we can always translate the lines. कहीं हवा में टंगी हो तो भी कोई बात नहीं है. So this is line 1, this is line 2. ठीक है? If on the line 1 I assume a point at a distance r, so can you please tell me what will be the coordinates of this point A? Yes, L1R basic class से ये M1R, N1R, correct? Similarly, on the line 2, again assume a point at a distance r. Let's say this is that point and we are calling it B. Now tell me the coordinates of B. Yes, L2R, M2R, N2R. Now tell me, if I join these 2 points, will their midpoint will lie on the angle bisector or not? बताइए. If I join these 2 points, will their midpoint will lie on the angle bisector? 100%. पूरा symmetry है diagram में, right? So this will definitely lie on the angle bisector. Now tell me, what will be the coordinates of this point? Midpoint है, just add and half. Yes, L1 plus L2 R by 2, M1 plus M2 R by 2, N1 plus N2 R by 2. ठीक है? Now, for knowing the DRs or DCs of any line, you just need 2 points. है ना? और 2 points आपको मिल चुके हैं. One is origin and the second is this. Hence, the DRs of angle bisector, this first angle bisector will be L1 plus L2 to R by 2, M1 plus M2 minus 0 भी कर दो, ठीक है, by 2 minus 0, M1 plus M2 R by 2 minus 0, N1 plus N2 R by 2 minus 0. You can always remove the common factor, but DRs में फर्क नहीं पड़ता, common factor को हटा दो. You can clearly see कि your DRs will be proportional to L1 plus L2, M1 plus M2, N1 plus N2. Got it? ठीक है? अब how will you get the minus sign or the DRs of this line? समझ गए होगे आप लोग? In this direction, if you are writing R, तो in this direction, the same R distance पे, in fact minus R पे,
you will have minus L2 R comma minus M2 R comma minus N2 R, and वही लॉजिक जो अभी किया था, just join these two lines. The midpoint will lie on the angle bisector. Coordinates will be L1R minus L2R by 2, M1R minus M2R by 2, N1R minus N2R by 2. डिस्टेंस आई रहेगा बट उसको माइनस आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं बस. डिस्टेंस तो वैसे ही पॉजिटिव ही होगा. ये अगर और डाउट आ रहा है तो यार ये तो मिड पॉइंट होना ही है, तो जो इसके आएंगे और मिड पॉइंट इज ओरिजिन, तो वट एवर कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इसके अपोजिट ही होने हैं, so that the origin is midpoint. ठीक है, डन डना डन. नेक्स्ट. हाँ, which one? हम्म 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 हम्म. DRs of any two, DRs of any line whose 2 points you know, let's say this is, ठीक है, this is 1 point is origin, this 0 is corresponding to origin. Yes, yes. Next question number 16. नोट कर लो फटाफट. Done. Next is 16. आराम से पढ़ो. The direction cosines of a variable line in two adjacent positions are lmn and l plus del l, m plus delta m, comma n plus delta n, right? So that the small angle delta theta between the two positions is given by delta theta square equal to delta l square, delta m square, delta n square. बताओ भाई, क्वेश्चन हो गया है? हाँ, हो गया है सभी से. This line was having DCs L comma M comma N, and this was having L plus delta L, M plus delta M, N plus delta N, and this angle is delta theta. We have to prove, क्या prove करना है? Yes, del theta square is equal to del L square, del M square plus del N square. क्या करोगे? लगा दें cos delta theta. Just apply cos delta theta equal to, because these are DCs, so कोई टेंशन नहीं है. L1 L2 M1 M2 plus N1 N2, L plus delta L into L plus M plus delta M to M plus N plus delta N into N. This will be cos delta theta. क्या आएगा? L square plus L delta L, M square plus M delta M plus N square plus N delta N. Now we know LMNR, it is given that these are cosines, direction cosines है ये. Hence L square plus M square plus N square will be 1. So this will become 1 plus L delta L plus M delta M plus N delta N.
एक बात और, हाउ विल यू गेट डेल्टा थीटा स्क्वायर? हाँ, बिना साइन के, देखो याद करो, when theta is very very small then only sin x is almost equal to x. ठीक है, अब ठीक है, बाकी चीजें स्क्वायर आ रही हैं बट वी आर नॉट गेटिंग डेल्टा थीटा का स्क्वायर। हाफ एंगल से ओपन कर दो इसको, कितना आ रहा है? 1 - कितना होता है cos थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर cos थीटा का एक्सप्रेशन है तो इसमें क्या बनेगा? 1 - 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2, करेक्ट? यही होता है। 1 से 1 cancel. Now because this delta theta is very small, this delta theta is very small, so I can replace sine of delta theta by delta theta. ये कितना हुआ? -2 साइन ऑफ बाई 2, इसको क्या रिप्लेस कर देंगे? -2 अंदर था डेल्टा थीटा बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू L डेल्टा L प्लस M डेल्टा M plus n delta n, right? What next? Still we are not getting the desired expression. What next? What info is missing? One info that we haven't used so far is that these are also DCs. मिस हुआ ना ये वाली बात कि not just element, your L plus delta L, M plus delta M and N plus delta N are also DCs. Hence L plus delta L का स्क्वायर प्लस M plus delta M का स्क्वायर plus N plus delta N square will also be equal to 1. L square M square plus N square plus 2L delta L plus 2M delta M plus 2N delta N equal to 1. 1 plus 2 times of this expression equal to 1, right? ये क्या है? 0. कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? गड़बड़ हुआ ना? यहाँ पे वी फॉरगॉट टू राइट डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यहाँ पे शायद मिस हुआ है कुछ टर्म। हाँ, यहाँ पे प्लस प्लस में लिखा ना, ये प्लस डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। ठीक है, तो वी विल रिप्लेस दिस वैल्यू बाय दिस in this expression and we are done. बिना प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं है। हो गया? चलो वापस से बस लेट्स स्टार्ट थ्योरी। वी हैव डन नॉर्मल फॉर्म, राइट? एंगल भी हो गया था। क्वेश्चन किया था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन के बाद वाला। हाँ, अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Intercept form of the equation of the plane. What is the intercept of form? Yes, x by a plus y by b plus z by c equal to 1. And how this plane looks like?
this plane is intersecting your x-axis at a0 0, y-axis at 0 b0 and z-axis at 0 0 c. ठीक है, इस तरह का ये प्लेन है. Right? Attempt the next question. Find the intercepts made on the coordinate axis by the plane x plus 2y minus 2z equal to 9. Find also the direction cosines of the normal to the plane. Equation क्या दी गई है? Equation is given as x plus 2y minus 2z equal to 9. In order to convert this equation into intercept form, we should have 1 on the right hand side. Divide कर दो 9 से, x by 9 plus 2 y upon 9 by 2 plus z upon 9 by 2 equal to 1. ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या क्या हो जाएंगे? ऑन द x एक्सिस 9, y एक्सिस 9 by 2 and z axis पे intercept will be at z equal to minus 9 by 2. Next part क्या था? Find also the direction cosines of the normal to the plane. Find also the direction cosines of the normal to the plane. Now recall, I have told you कि plane has any normal to plane. There are infinite normals are possible to the plane, and all these normals will be parallel, of course. सारे parallel. So everyone will have the same DCs, right? In the recall, in AX plus BY plus CZ plus D equal to 0 वाले में I have told you कि these represent the DRs of the normal. याद आया जब normal form हमने पढ़ा था? I have told you कि these coefficients represent the DRs of the normal to the plane. So in this equation of the plane, our DRs will be 1, 2 and minus 2. Once we have DRs, DCs will be 1 upon square root of 1 square 2 square plus 2 square comma 2 upon same चीज 9, 1 by 3, 2 by 3 and minus 2 by 3. Got it? तो कोई भी प्लेन हो, फाइंडिंग द DRs ऑफ द नॉर्मल आर एक्चुअली वेरी इजी. काम खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट. A variable plane moves so that the sum of reciprocals of its intercept on the 3 coordinate axis is constant so that it passes through a fixed point. आराम से पढ़ो. There is a variable plane. It is moving so that the sum of the reciprocals of its intercept on the 3 coordinate axis is constant. अच्छा, any general plane makes intercept ABC. ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 1/a plus 1/b plus 1/c is constant, right? Question says देखो जनरल इंटरसेप्ट आर ऑलवेज a b c and the question says कि 1/a plus 1/b plus 1/c is constant and based on this info you have to show that this plane is passing through a fixed point. This plane is passing through a fixed point. कैसे होगा?
है? सोचो, ओनली दिस मच इन्फो इज गिवन, ठीक है? इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन whose intercept are a b c will be this, correct? Correct. And the question says कि 1 by a plus 1 by b plus 1 by c is k, which is constant. Constant मतलब given. We have to show कि this plane is passing through a fixed point. बताओ, अपने पास केवल यही इन्फो है. We have to prove कि this plane is passing through a fixed point. क्या सोच रहे हो इतना? क्या सोच रहे हो? Just divide by k in that equation. You will get 1 by k plus 1 by k plus 1 by k equal to 1 correct? कुछ घंटी बज गई अब. Can't you see कि our plane is always passing through 1 by k, 1 by k, 1 by k, correct or not? ठीक है, तो भाई ऑब्जर्वेशन शार्प रखो. हो गया? परफेक्ट क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स. डन? ज्योति डन? चलो, ट्राई नेक्स्ट वन. A plane meets the coordinate axis in ABC. अच्छी बात है. Such that the centroid of the triangle ABC is the point PQR. ठीक. Show that the equation of the plane is x by p plus y by q plus z by r equal to 3. देखो, just by reading the question you can easily guess कि the form of the equation of plane will be some x by a, y by b, z by c. उसी फॉर्म में जूम करना है, वरना तो फॉर्म तो कई सारी होती है प्लेन की, बट विच फॉर्म टू चूज, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा ऑन द क्वेश्चन, राइट? इसमें क्लियरली इंटरसेप्ट की बात कर रहा है कि द प्लेन इज मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी, तो क्लियरली इट इज एन इंडिकेशन कि यू हैव टू स्टार्ट विद दिस इक्वेशन x by a plus y by b plus z by c equal to 1, right? This is our general equation of plane whose intercepts are a, b, c. Right? What is this? A 0 0. What is this? 0 b 0, and what is this? 0 0 c. As usual, this is a, this is b, and this is c. Now the question says the triangle ABC, the centroid of the triangle ABC is the point PQR. Centroid of the triangle ABC or PQR. What is centroid? Sigma x by 3, y by 3, sigma z by 3, right? The centroid is given as P, Q and R. P equal to A plus 0 by 3, which is nothing but A by 3. Similarly, Q equal to B by 3 and R equal to C by 3.
So what will be your A, 3P, B, 3Q, and C, 3R. All the unknowns are known. जो नहीं पता था उनका पता लग चुका है. The equation is known. Hence your equation will be x by p plus y by q plus z by r equal to 3. है एकदम आराम से छोटा क्वेश्चन. एनी ट्रबल, एनी प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द? चलो सही है यहां तक. नेक्स्ट फंडा इज 13. हाँ वो तो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं कराया, आगे प्लेन आएगा ना तो उससे एक लाइन में हो जाएगा. वो प्लेन में आएगा ना इसलिए नहीं कराया. चलो नेक्स्ट फंडा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. बेसिकली व्हेन वी से एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, मुझे कॉमन सेंस से बताओ, कैन आई से ये मान लो अपने दो प्लेन से, दिस इज थीटा, फ्रंट प्रोजेक्शन है, ठीक है. कैन आई से the angle between the two planes will be same as the angle between their normals. ठीक है, परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर में आपस में एंगल देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो if we want to find the angle between two planes, basically we write the expression for angle between their normals. जो एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच में होगा वही एंगल प्लेन्स के बीच में होगा, राइट. So if your one equation of plane denoted by P1 is ax plus a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0, and second plane P2 is a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0, then tell me what will be the drs of normal to this plane. Yes, a1 b1 c1. इसके drs a2 b2 c2. So angle between these two planes will be cos theta equal to L1 L2 M1 M2 N1 N2. और अगर dr होता है तो फिर उसको आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon a1 square plus b1 square plus c1 square and a2 square b2 square plus c2 square. Done. Now tell me what will be the condition of perpendicularity. Cos 90 0, मतलब this should be 0. And what will be the condition of parallel? भाई drs इनके बराबर हो, बराबर dc's बराबर हो या प्रोपोर्शनल हो, दोनों एक ही बात है. Hence नहीं कुछ भी हो सकता है. ये dc's तभी होंगे when the equation is given in normal form. In fact at any time you can convert this into normal form. d1 से डिवाइड करो, वो सब नॉर्मलाइज कर लो, ठीक है. बट इन जनरल यू हैव टू ऑलवेज ट्रीट देम एज drs. और कभी भी डाउट हो तो एग्जाम में तो नंबर्स रहेंगे, स्क्वायर एंड ऐड, खत्म. ठीक है. एंड इफ so what is the condition of perpendicularity? Yes, a1 नहीं perpendicularity के लिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 equal to 0. एंड पैरेललिज्म के लिए कंडीशन क्या है? Yes, DC's equal हो या DRs proportional हो. तो कंडीशन ऑफ
parallelism will be A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. ठीक है, तो दो प्लेन्स पैरेलल का मतलब हाउ विल दे लुक, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इस टाइप से. तो आप देख पा रहे हो दोनों के नॉर्मल्स विल आल्सो बी पैरेलल. राइट, तो खुश होने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, थोड़ा खुश हो जाओ, जिंदगी में थोड़ी खुशियां भी ले आओ. कर लो. मिस्टर अनार, व्हाट इज योर नेम? मिस्टर अनार. नॉर्दर्न रेलवे. हो गया एंगल, कुछ नहीं करना है आपको, बस चाहे तो यू नो द डीआरस, कन्वर्ट देम टू डीसीज, डायरेक्टली निकाल लो जैसी मर्जी हो. P1 के डीआरस विल बी 3 minus 4 5 and P2 drs will be 2 minus 1 and minus 2. Hence cos theta equal to 6 4 minus 10 upon square root 3 square 4 square 5 square and 2 square 1 square 2 square. Done. Now prove that the equation to the plane through this and parallel to the plane this is this. भाई नोट्स में पढ़ लो वरना दिस दिस दैट समझ में नहीं आएगा. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो and try to solve. Prove that the equation of the plane through alpha beta gamma and parallel to the plane is this. So how will the diagram will be? How will your diagram look like? This is the plane. We have to find the equation of a plane which is parallel to this plane and it is passing through some point whose coordinates are alpha, beta, gamma. And what is our given plane? Our given plane is ax plus by plus cz equal to 0. This is our given plane. और इसके parallel we have to find another plane which is passing through alpha, beta, gamma. बोलो. parallel plane ax plus by plus cz plus something k. A something k equal to passed over. देखो, our plane of interest is parallel to ax plus by plus cz, right? And we know all the parallel planes have same DCs or proportional DRs. So can I say, let's say this plane is P2, this plane is P2 and this plane is P1. Can I say the DRs of P2 will also be A, B, C? पैरेलल प्लेन्स के डीआर सेम होते हैं, डीसी सेम होते हैं और डीआर प्रोपोर्शनल होते हैं, या सेम भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो कैन वी से कि डीआर्स ऑफ द प्लेन P2 विल आल्सो बी A, B, C, राइट? नाउ रिकॉल द फर्स्ट expression of the equation of plane, which was A times of x minus x1 plus b times of z minus z1 plus c times of z minus z1 equal to 0. Here x1 by 1 z1 was, yes, the point from where our plane is passing, and a, b, c were drs of the normal. बस हमारे पास drs भी है which are a, b, c, and we also have a point. Hence the equation will become a x minus alpha plus b
y minus beta plus c z minus gamma equal to 0, and which is nothing but ax plus by plus cz equal to a alpha plus b beta plus c gamma. Done? ठीक है, डन। एक और करना चाहोगे? एक सेकंड चेक करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पीवाई क्यू का प्लेन के अंदर जो पीवाई क्यू है, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली ऐसा ही है, राइट? वी हैव अ प्लेन 3x minus y plus 3z equal to 8 and this plane is passing through 1 1 1, right? हाँ, you have 2 PDFs I think, एक नोट्स का होगा, एक असाइनमेंट्स एंड पीवाईक्यू का होगा। तो एक और just one more observation. If you look at this equation, this is ax plus by plus cz plus something equal to 0, right? And what was the equation of plane that was parallel to this plane? Was this, right? So can you see the equation of parallel planes differ just by a constant. This is a constant number. A, B, C are given. Alpha, beta, gamma are also given, right? So आज के बाद से याद रखना कि the equation of parallel planes differ by constant. ठीक है? तो whenever you have to write a equation of a plane parallel to some given plane, so immediately you will write ax plus by plus cz plus some k equal to 0. ठीक है? इतना पार्ट कहां से? You will pick from the parallel plane and you will add some extra constant and you are done. फिर जो भी उसने कंडीशन दी है कि this is passing through फलाना पॉइंट और it is perpendicular to this, जैसे कुछ भी दिया हुआ है, that is given for finding this k, right? 4 देख लिया, simple question, right? अब now we have already discussed that कि if you have 3 points, you can uniquely determine your plane. अगर हम आपको सिर्फ एक पॉइंट दें तो you cannot fix your plane will keep on rotating, right? If I give you 2 points, then also your plane is not fixed. ठीक है? If I give you only 2 points, your plane is passing through these 2 points, then also this plane is not fixed. Why? Because it can easily rotate. जब तक rotate हो रहा है तो every single position will give you a different equation, right? But if I give you one more point, your plane is also passing through this point, then its location is fixed. ठीक है? So you require 3 points to uniquely define a plane. और ये बात इसकी इक्वेशन से भी क्लियर थी. Recall the general equation of plane ax plus by plus cz plus 1 equal to 0 plus d होता है, divide by d you will have a, b, c, right? How many unknowns are in this equation? 3 unknowns. So how many conditions you need? 3 conditions. और वो conditions point form में भी हो सकती है. ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें 3 पॉइंट दिए जाएंगे, यू हैव 3 इक्वेशंस, यू हैव कैलकुलेटर, क्लास विज वाला ले लेना, सॉल्व फॉर ए बी सी एंड यू आर डन. ठीक है? नोट इक्वेशन ऑफ वाईजेड प्लेन is x equal to 0,
equation of exact plane is y equal to 0 and equation of xy plane is equal to z equal to 0. Is it clear? जब भी आप xy plane पे होंगे तो your z will be 0 and this is a linear equation और every linear equation represent a plane. तो clear? तो x plane की equation कभी से बोलते हो x plane? No, you always say xy plane. So if I ask you simple question, what is the equation of xy plane? Z equal to 0. If I ask you what is the equation of yz plane? x equal to 0. जो छूट जाता है उसको 0 रखते हैं. ठीक है, xy plane में z equal to 0, yz plane की equation x equal to 0 and xz की equation y equal to 0. Correct. ये याद रखना, बगल में से लिखा हुआ है these are the equations of coordinate planes. Next funda, equations to the plane parallel to coordinate planes. वो तो मैंने अभी आपको बताया. Equation of parallel planes differ by a constant. तो देख लो, x equal to a is equation of plane parallel to x क्या होता है? yz plane. x is the axis parallel to yz plane. क्योंकि उसकी इक्वेशन थी x equal to 0, just add a constant, you will get the parallel plane. Similarly, y equal to b is parallel to xz plane and z equal to c is plane parallel to, अरे xy मालिक, अरे यार सीधा समझ नहीं आ रहा है. How, just try to locate the plane. z equal to c कहाँ पे होगा? अपने xy plane से ऊपर, तो xy plane के तो parallel हुआ. How will your x equal to a look like? This is our conventional xy plane. This is x, this is y. This is your x equal to a plane, right? ये कैसा है? This is your yz plane. ये y axis है, right? And this is your x equal to a, so parallel to yz plane. Similarly, y equal to b. This is your xz plane. This is y equal to b parallel to yz plane. हो गया? हाँ, xz plane. ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें. नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्या होता है एग्जाम में इतना यूज टू हो जाना चाहिए कि बिना सोचे यू कैन राइट इक्वेशंस टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट्स प्लेन. इक्वेशन टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट प्लेन. लेट अस टेक वन सच केस. इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू yz प्लेन. बताओ, what will be the question is simple, just by little bit observation tell me the equation of plane which is perpendicular to yz plane. और अगर ये सोचने में दिक्कत हो रही है तो आई विल हेल्प यू. टेल मी द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू xy प्लेन. वो तो लाइन हुई. नहीं, मैंने बोला जनरल इक्वेशन. The equation is always something equal to 0 or constant, right? So you cannot simply say x or y. Tell me the equation of plane perpendicular to the xy plane. देखो एकदम बेकार हालत है तुम लोगों की. This is x, this is y. ज्योमेट्री दिखती नहीं है बिल्कुल भी. क्वेश्चन इज सिंपल. पहले प्लेन इक्वेशन गया साइड में. Just visualize the plane. How will this plane look like? Equation of a plane perpendicular to xy plane. This is your xy plane, right? Any plane. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होगा. This is your xy plane. Any plane perpendicular to this plane will be of this type.
व्हाट विल बी इट्स फिंगरप्रिंट्स, कुछ इस टाइप के, राइट। ये अपना एक्स वाई प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर निकालना है प्लेन, तो परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इंक्लाइंड, रहेगा तो हमेशा ऐसे ही तो रहेगा, ऐसा एकदम परपेंडिकुलर खड़ा। इट मे रोटेट लाइक दिस बट इट कैन नेवर इंक्लाइन, हमेशा ऐसा ही रहेगा, राइट। तो व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन, इसका फिंगरप्रिंट्स बोलो, इसकी इक्वेशन क्या होती है, समथिंग ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यही तो होता है। इसी को एक्सटेंड कर दो ऊपर नीचे, दिस इज योर प्लेन, समझ गए। तो एवरी प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो जब भी कभी भी बोला जाए कि भाई टेल मी द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू लेट्स से yz प्लेन, परपेंडिकुलर टू yz प्लेन, कुछ नहीं करना है, इन्हीं को उठा के ऐड करो, खत्म। परपेंडिकुलर टू xz प्लेन ax प्लस bz प्लस c इक्वल टू 0, कुछ नहीं, ठीक है। This ax plus by equal to c is a line when we are working in 2D. Why? This is a line क्योंकि हम 2D में है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो लाइन है, बट ऐसा है नहीं, दिस इज a line because a line is always represented by two planes taken together. In this is always the equation of plane, never equation of line. हम लोग इतना यूज टू हैं कि इसको लाइन बोलते हैं बिकॉज बाय डिफॉल्ट फॉर एवरीथिंग आवर z इज 0, by default our z is always 0, right? So it is implicit in this, otherwise your equation of line is will be ax plus by equal to c and z equal to 0, तब जाके वो लाइन होगी ये वाली। otherwise if I simply write this ax plus by equal to c, then this is not a line, this is basically a plane, extend this plane इसी के ओरिएंटेशन में बस, ठीक है। इट इज लाइन ओनली व्हेन combined with another plane which may be z equal to 0, got it, सही है। तो अब छोटी मोटी गलती बिल्कुल मत करना। इसी बात पे एक और टेस्ट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब बताओ इज इट करेक्ट, x इक्वल टू a और y इक्वल टू b और z इक्वल टू c, अभी ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू axis, let's say tell me the equation of a plane perpendicular to x axis, इस तरह का इक्वेशन, इस तरह का प्लेन होगा, राइट, एंड व्हाट विल बी इट्स जनरल इक्वेशन, x इक्वल टू a, 0 नहीं, 0 कर देंगे तो गायब, गलती हो जाएगी, ठीक है, गॉट इट। अगर और घबराहट हो रही है कि कैसे होगा तो क्वेश्चन वाज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू x axis, right? If this plane is perpendicular to x-axis, इसका मतलब this x-axis is normal to plane, normal to our plane, right? Now, what are the drs of this x-axis or dc's of x-axis? 1 0 0, right? Right general equation क्या था, ax plus by plus cz plus d equal to 0. Put drs और dc's, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x plus d equal to 0 और x equal to some constant. So either by just visualization you can write the equation or you can always solve, ठीक है, but always try to visualize.
राइट। चलो, नो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जस्ट रीड द हेडिंग, इक्वेशन टू द प्लेन through the line of intersection of two given planes. If two planes are not parallel, if two planes are not parallel, then they will always intersect. कोई doubt नहीं है इसमें. If two planes are not parallel, then they will always intersect. Correct? Let's say this is their line of intersection, right? Now we have to find the equation of any plane which is passing through this line of intersection. We have to find, or we have to write the equation of any third plane which is passing through the line of intersection of plane number 1 and plane number 2. This is plane 1 and this is plane P2, and this is our plane P, which is passing through the line of intersection of two planes P1 and P2. This. Now our argument is that this plane P is given by P1 plus lambda P2 equal to 0. Acha. One basic question. If I give you just this info, that this plane is passing through this line of intersection, if I give you only this much info, can you please tell me that this plane will be unique or infinite such planes are possible? Infinite such planes are possible. ये plane ऐसे it can always rotate. तो this is not fixed in space. अभी भी वो आपकी सारी शर्तों को follow कर रहा है कि you asked me to pass through this line, I am passing through line. Your door, what is your door? Door is always, हाँ एक साइड पे एक एज पे फिक्स्ड है वो, और दो प्लेन तुम्हारे क्या है, टू वॉल्स परपेंडिकुलर, वो दो प्लेन्स हो गए आपके टू एडजेसेंट वॉल्स, and the door is always passing the line of intersection, but its equation is not fixed. Door rotate करता है, right? So it means you need one more condition to uniquely write this equation or to find this equation. ठीक है, but उसको साइड में करते हैं. Our argument is कि any general plane P will be given by P1 plus lambda P2 equal to 0. Tell me, how can we so sure that this is the equation of any general plane P? जनरल प्लेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक कंडीशन और दूंगा, तब जाके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड देन यू विल हैव योर यूनिक प्लेन. बट अभी के लिए मुझे बताइए, हाउ कैन वी बी सो श्योर कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन P विल बी ऑफ द फॉर्म P1 plus lambda P2 equal to 0, where lambda is some arbitrary constant, जिसकी वैल्यू निकालेंगे by using some other info जो देगा क्वेश्चन में. क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि हाउ कैन वी से कि दिस इज द जनरल इक्वेशन इज P1 plus lambda. इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आगे और भी आएंगे. When you have to write the equation of some curve which is passing through the intersection of 2 or 3 curves, क्वेश्चन बाद में आएंगे, कई बार आते हैं.
वाई कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन तो वही है, वाई लीनियर कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन तो वही है। हाँ देखो, दिस इज ट्रू फॉर एनी जनरल कर्व ऑल्सो, विल एक्सप्लेन दिस फॉर दिस केस, टू प्लेन्स के केस में we have to check two things. We have to check two things. First, this is some general equation. We don't even know कि this is plane or not. पहला doubt तो यही है. First, it should be a plane. First, it should be a plane. Then second, it must satisfy all the points common to these two planes. Correct? If this plane P satisfies these two conditions, so we can say कि yes, P is our plane. Right? यही तो बातें हैं. Now tell me whether this is an equation of plane or not. Of course it is equation of plane. Why? Linear plane नहीं, linear, दो linear plane का summation, दो linear equation का summation है. This is a linear equation XYZ because it's a linear equation in XYZ. Hence, under all circumstances, this will always represent a plane. Point number one, plane तो ये है, plane तो ये है, this is plane. Now we have to check whether this is passing through these points or not. If it is passing through these points, तो भाई जो भी अपनी रिक्वायरमेंट थी, जो भी डिमांड थी, वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, राइट? तो randomly take any point on this line of intersection of two planes पे. ये पॉइंट मान लो क्या है, x1 एंड y1 z1, या कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा गामा. तो इफ दिस अल्फा बीटा गामा ऑल्सो सेटिस्फाइज अवर प्लेन P, देखो मैंने प्लेन इतना छोटा बनाया, इसका इतना छोटा है नहीं, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है. तो किसी को डाउट ये तो नहीं है कि प्लेन इतना ही जा रहा है, ऊपर नीचे प्लेन नहीं है मेरा, ये मत करना, ठीक है? प्लेन अपना पूरा इन्फिनिटी है, वो बस मैंने लिमिटेशन है ना भाई, इतना ही बनेगा, ठीक है? तो ऐसे डाउट मत लाना. So we have to show कि alpha beta gamma is also on the plane P. If we can prove this, तो इसका मतलब है yes, P is satisfying our all the demands. ठीक है? Now, तो रखो भाई इसमें, just put alpha beta gamma in this equation. P1 alpha beta gamma plus delta P2 alpha beta gamma. It should be equal to 0. If alpha beta gamma satisfies this equation, it means it should be equal to 0. Now watch carefully कि alpha beta gamma is on the line of intersection of P1 and P2. Hence alpha beta gamma will be on plane P1. Hence this will be 0. By the same logic, alpha beta gamma will also be on plane P2. Hence this will also be 0. Hence 0 plus lambda 0 will also be 0. Hence any general point on the line of intersection of these two planes will also be on our plane P1 plus lambda P2. Hence P1 plus lambda P2 is the general equation of plane passing through the line of intersection of two planes P1 and P2. तो कभी भी if you have to write any general equation of plane passing through the line of intersection of P1 and P2, just write P1 plus lambda P2 equal to 0. खत्म, ठीक है? कल को कुछ भी ऐसा आ सकता है कि write the equation of any curve which is passing through the intersection of curve C1 and C2. Write the equation of any curve, general curve, which is passing through the intersection of C1 and C2. You will also do the same thing. क्या? C1 plus lambda C2 equal to 0.
this general curve is passing through the intersection of C1 and C2 100%. चेक कर सकते हो any alpha beta gamma which is common to C1 C2, C1 alpha beta gamma 0, C2 alpha beta gamma 0. But what is this curve? What this curve representing? ये अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है, वो हमेशा केस टू केस पे चेक करना पड़ेगा. बट इक्वेशन ऑफ एनी जनरल कर्व पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स will always be given by C1 plus lambda C2 equal to 0. अब ये फॉर्म बनती क्या है, ये इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है. जैसे कि इस वाले केस में इट वाज अ लीनियर इक्वेशन, हेंस इट वाज अ प्लेन. अगर वहां पे क्वाड्रेटिक होगा तो इट मे बी स्फीयर, कुछ भी. ठीक है, फंडा इज क्लियर और नॉट क्लियर है? दिव्यांशु, प्रियल, रजनी, दुर्गेश. चलो इसी बात पे ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 इन PYQ. ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 इन PYQ. Try question number 1. Always interpret the given info in your own language, otherwise क्वेश्चन पढ़ते ही घबराहट होने लग जाती है. The plane x minus 2y plus 3z equal to 0 is rotated through right angle about its line of intersection with the plane 2x plus 3y minus 4z minus 5 equal to 0. Find the equation of the plane in its new position. In its new position. क्या कहानी है? This is plane P1. Equation is given as, let's say, x minus 2y plus 3z equal to 0. This is plane P2. Equation is given as 2x plus 3y minus 4z minus 5 equal to 0. ठीक है, दो प्लेन थे. Now what we did, we rotated this plane P1. हमने इस P1 को रोटेट किया. ठीक है, रोटेट किया. एंड रोटेट कब तक किया? टिल द टाइम इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. है ना? P1 को इसी प्लेन में मान लो. लेट्स से P1 इज इन दिस प्लेन ओनली, बोर्ड में. ठीक है, तो वी स्टार्टेड रोटेटिंग दिस P1 till the time it becomes perpendicular to board. अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसके परपेंडिकुलर में आ चुका है. Now in this position we have to find its equation. So can I say, let's say this new position में its equation is some p equal to 0. So can I say our p is nothing but p1 plus lambda p2 equal to 0?
रोटेट कर रहे हो बट इट इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? सो कैन आई से our plane will be something of this type, p1 plus lambda p2 equal to 0, right? Right? And what is the extra condition that is given? That it is, this plane p is perpendicular to p1, यही तो है, इसी को रोटेट किया है जब तक ये परपेंडिकुलर नहीं हो जाए p1 के. So our new plane p is basically perpendicular to p1, right? So just find the equation of this p1 plus lambda p2. क्या होगी? x minus 2y plus 3z plus lambda times of 2x plus 3y minus 4z minus 5 equal to 0. Collect the terms. x में क्या आएगा? 1 plus 2 lambda plus y minus 2 plus 3 lambda plus z 3 minus 4 lambda, and the constant will be minus 5 lambda equal to 0, right? What will be its drs? Its drs will be 1 plus 2 lambda comma minus 2 plus 3 lambda comma 3 minus 4 lambda, right? And this plane is perpendicular to p1. What are the drs of p1? 1 minus 2 3, and apply the condition of perpendicularity. L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0, and tell me what is lambda. And once you have lambda, put this value in this equation and this will be our new plane. Got the idea, guys? हो गया? लैम्डा कितना है? 13/16. बड़ा गंदा आया है और सुंदर आना चाहिए. What is lambda, guys? कंप्यूटर महोदय क्या है? 7/8 है. हाँ फिर ठीक है, 2:1 हो चुका है मामला. So lambda is 7/8. So what is the last step? Just put this value 7/8 in this equation, and this will be your answer. इस equation में feed lambda equal to 7/8. ठीक है, देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट हेडिंग क्या है? कंडीशन फॉर अ लाइन टू lie on or perpendicular to a given plane. We have to prove, let's say you have a plane, we have to prove or show if some line is completely lying on that plane, or it is perpendicular to this plane. ये दिखाना है, ठीक है? Now tell me, how can you show this? Let's say the equation of plane is, बस फंडा बता दो, लिखने में कुछ भी नहीं है इसमें. AS plus BY plus CZ equal to 0. And you also have equation of line. अपने पास दोनों है.
how will you show कि the line is perpendicular to plane or the line completely lies on the plane? How will you show कि line is perpendicular? देखो, अच्छा मैं लाइन अभी पढ़ा नहीं है ना, चलो पढ़ा नहीं है फिर भी ऐसे देख लेते हैं कि if line is perpendicular, you can clearly see कि this line will be parallel to normal. तो नॉर्मल के drs एंड लाइन के drs विल बी सेम, वहां से दिख जाएगा तुरंत ही तुरंत, राइट? एंड हाउ विल यू प्रूव कि लाइन इज कंप्लीटली लाइंग ऑन द प्लेन? जस्ट टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन. Yes, just take any 2 points on the line, and if those 2 points are lying on the plane, it means the entire line will lie on the plane. Correct or not? ठीक है, बस इतना सा था. ठीक है, बाकी तो अभी लाइन जब पढ़ेंगे तब डिटेल में आएगा सब कुछ. चलो नीचे जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी बेसिक. वो लाइन की आएगी ना, हाँ लाइन की, वो तो लाइन वाले चैप्टर में आएगा, मैं ये बता रहा हूँ. वो तो एक लाइन होगी ना, तो उसका तो फॉर्म अलग रहेगा. वो तो अगला टॉपिक वही है, स्ट्रेट लाइन. चलो फटाफट से ये फंडा भी देख लो, छोटा सा फंडा. क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन. बेसिकली समटाइम्स वी हैव टू शो और वी हैव टू प्रूव कि these many points are lying on one side of the plane. ये है ये point, these are on the opposite side of the plane. तो उसके लिए कुछ नहीं, I think we have done this in 12th course also. ठीक है, लाइन के ऊपर नीचे वाले, जैसे कि these two points are on the opposite sides of the plane, है ना? Let's say this point is P1, this point is P2. So P1, P2 points are on the opposite sides of the plane, and P1, P3 are on the same sides of the plane. तो कुछ नहीं करना है, बचपन से जो करते आ रहे हैं वही करना है. पढ़ लो नोट्स में. That the equation of plane P is ax plus by plus cz plus d equal to 0. Check sign of ax1 plus by1 plus cz1 plus d and ax2 plus by2 plus cz2 plus d. If they are of same sign, इसका मतलब points are on the same side. If they are opposite sign, the points are on the opposite sides. ठीक है, पॉइंट आपको दिया रहेगा, यू जस्ट हैव टू पुट दैट पॉइंट ऑन द इक्वेशन ऑफ प्लेन. अगर साइन सेम आता है सेम साइड, अपोजिट आता है तो अपोजिट साइड. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो अगेन द एक्सटेंशन ऑफ 12th क्लास नॉलेज. लाइंस पे याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन प्लेन. Perpendicular distance of a point from a given point. This is our plane. Equation is ax plus by plus cz plus d equal to 0. This is any general plane, x1, y1, z1. We want this length. We want this length. बस एक्सटेंड कर दो अपना 12th वाली फॉर्मूला, ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon square root of a square plus b square plus c square का mod, because we are interested only in the magnitude, right? चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स this. Find the distance between the planes 2x minus 2y plus z plus 3 and 4x minus 4y plus 2z plus 5 equal to 0. If the two planes are not parallel, then what will the distance between these two planes?
0. If two planes are not parallel, तो what will be the distance between these two planes? अगर कोई प्लेन्स अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो डिस्टेंस तो 0 हो जाएगी ना। चलो, ये तो ऐसी बात थी। नाउ टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स। ये बात मैंने इसलिए पूछी कि दिस क्वेश्चन विल अराइज ओनली व्हेन योर प्लेन्स आर पैरेलल। So you have two planes, एक ऐसा दूसरा ऐसा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन इज 2x minus 2y plus z plus 3 equal to 0, 3 है ना, yes, and the equation of second plane is 4x minus 4y plus 2z plus 5 equal to 0। हो गया? क्यों नहीं हुआ है? कोई बात नहीं। आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पानी चाहिए? थोड़ा ही सा है। हाँ, ये देखो अभी भी तुमने प्रॉब्लम पढ़ा है, तो दिमाग नहीं चल रहा तुम लोगों का। अभी हमने क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डायग्राम आइडेंटिफाई किया करो। इसमें अगर पॉइंट 0 हाँ, यस। अभी आपने क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon square root of a square plus b square plus c square। ठीक, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो जस्ट चूज एनी पॉइंट ऑन वन प्लेन, ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन टू द सेकेंड प्लेन। आगे डिस्टेंस, क्योंकि इट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट पॉइंट यू चूज बिकॉज प्लेन्स आर पैरेलल। तो कोई भी रैंडमली पॉइंट ले लो, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ क्या ले लो, ले लो 0 0 तो नहीं है ना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। x टेक 0 0, कुछ गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3/2। टेक एनी रैंडम पॉइंट, टेक एनी रैंडम पॉइंट। लेट्स से इसमें y को भी 0 ले लो, z को भी 0 ले लो, x विल बिकम -3। यस, तभी then only you can take the point. Take any point on this plane. How will you find that point? एक इक्वेशन है, you have 2 degree of freedom, दो को कोई वैल्यू असाइन कर दो, थर्ड अपने आप निकल के आ जाएगा। तो I have chosen x and y and z as 0, so x will be -3/2, and now from this point drop the perpendicular on this plane, you will easily get the line, sorry distance। कितनी आ गई? 1/6। कितनी आ रही थी? दुर्गेश, कितना आंसर आ रहा है? Don't sit idle. 1/6। Answer is 1/6. Kindly verify.
हो गया? अरे इतना तो बड़ा भी नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, हो गया ना? चलो अभी के लिए फिर यहीं पे रुक रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक है थोड़ा सा दिमाग खाएगा। ठीक है, यू नीड एनर्जी। ठीक है, तो वी आर डन फॉर द डे एंड योर होमवर्क इज ब्रेन वाले असाइनमेंट में टिल क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क में क्या है? टिल क्वेश्चन नंबर 9 इन प्लेन असाइनमेंट, राइट? 9 तक का यू कैन इजिली अटेम्प्ट। PYQ अभी के लिए छोड़ दो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा मिक्स्ड रहते हैं फंडा, तो यू मे फेस सम ट्रबल। चलो फिर रिवाइज करते रहो, वरना ज्योमेट्री दिखना बंद हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस। और होमवर्क इग्नोर मत करना, वरना रिटेन नहीं कर पाओगे फंडा। ठीक है, चलो गाइस, टेक केयर, बाय। हाँ हाँ, यस मिस्टर MK। ऑफ कोर्स एनी टाइम, there is no issue। ठीक है, whenever you happen to be in Delhi, come in class, I'll prefer that also। ठीक है, I prefer more कि students come in offline mode, it becomes more interactive then। ठीक है, वो तो मैं फिर भी अलाउ करता हूँ, इतना अलाउ क्या, मेरी आदत है कि मैं ईयरफोन लगा के रखता हूँ, वरना कोई और करता भी नहीं है, हो नहीं पाता है। एक्चुअली जब मैं ईयरफोन लगाता हूँ तो मुझे खुद की आवाज सुनाई देती है लगातार, डिस्टर्बेंस नहीं, लगातार मैं अपनी आवाज सुन रहा होता हूँ, तो डबल इधर से बोल रहा होता हूँ, सेम सुन भी रहा होता हूँ, लेकिन अब दिमाग ट्रेन हो गया है थोड़ा इस तरह से। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, यू कैन ऑलवेज कम इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, अभी भी। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।